हेलो, वेलकम बैक टू VGT एजुकेयर। होप सो प्लीज़ आप लोग अभी तक का अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेरे चैनल को रिकमेंड करो, शेयर करो। सो लेट अस स्टार्ट। So today we are going to see algebra chapter number 5, that is algebra chapter number 5, probability. What do you mean by probability? Probability, it is the ratio of outcome to the total outcome. मतलब जब हम क्या करते हैं, कोई भी इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी का कुछ तो रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं पूछूं आप लोग से कि आज बारिश होने वाली है क्या, तो इसमें से 10 लोग बोलेंगे कि आज बारिश होने वाली है, यस बोलेंगे, और 10 लोग बोलेंगे कि बारिश नहीं होने वाली। तो टोटल जो आउटकम था, अगर मैं 20 लोगों से ये रिजल्ट पूछ रहा हूं कि आज बारिश होने वाली है, तो टोटल मेरा जो आउटकम कितना है 20 का। टोटल जो मेरा आउटकम है वो 20 लोगों का आउटकम है, या 20 लोगों से मैं क्या कर रहा हूं, ये सर्वे दे रहा हूं। अब उस सर्वे में से 20 में से अगर 10 बोल रहे हैं कि आज बारिश होने वाली है और 10 बोल रहे हैं कि आज बारिश नहीं होने वाली, सो ये जो टोटल आउटकम है, उससे ये दोनों का जो रेशो है, डेट इज y अपॉन टी और n अपॉन टी। y अपॉन टी मतलब जितने लोग ने यस बोला है अपॉन टोटल, या जितने लोगों ने नो बोला है अपॉन टोटल। ये जो रेशो होता है, इसी रेशो को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी आता कैसा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज कम फ्रॉम द पॉसिबिलिटी। जब कोई भी एक्टिविटी आपके आजू बाजू में हो रही है तो उस एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटीज होगी। अब जो वही हमारी पॉसिबिलिटी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल और जर्नल टर्म में उसे प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सीधा सारा क्वेश्चन पूछूं कि अगर समझो कि इस महीने में, अभी समझो कि अपकमिंग मंथ नवंबर चालू है, अब मैं आपको पूछूंगा कि नवंबर में ऐसे कितने डेज हैं, नवंबर में ऐसे कितने डेज होंगे जिसकी डेट 5 का मल्टीपल है। क्या क्वेश्चन है मेरा, नवंबर में ऐसे कितने डेज हैं जिसकी डेट क्या होगी, 5 की मल्टीपल है। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो टोटल आउटकम कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 6 ही होंगे। ठीक है, 6 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, क्योंकि 5 का मल्टीपल बोला तो 5 6 30 है ना, 31 डेज होते हैं, तो उसमें से चांसेस यही है। तो ये जो मेरा टोटल आउटकम है, यही हम लोग नॉर्मल टर्म में, जनरल टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पॉसिबिलिटी बोलते हैं। तो जितनी बार आप क्या करोगे, चीजों को एक्सप्रेस करोगे ओन वर्ड्स में या नॉर्मल अनमैथमेटिकल वर्ड्स में, तो वो क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है। अब जब वही पॉसिबिलिटी को हम लोग रेशोस के फॉर्म में ला देते हैं, तो वही पॉसिबिलिटी हो जाता है हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दैट इज टोटल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम।
जो हमारा आउटकम है यस और नो, और उससे क्या उसका जो रेशो किससे है, टोटल आउट। तो यही जो रेशो होता है, यही रेशो मेरा क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ अलग अलग टाइप के, जितने भी टाइप के होते हैं इसमें एक्टिविटी करते हैं, और उस एक्टिविटी के हिसाब से हमारा क्या आउटकम आता है वो हम देखते हैं। जनरल टर्म में प्रोबेबिलिटी आज के इसमें क्या हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इससे बहुत सारे चीजों का क्या करते हैं, सर्टेनिटी निकालते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ जो भी इवेंट हमारे होते हैं, उस इवेंट के हिसाब से जो सर्टेनिटी होती है, जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वेदर फॉरकास्टिंग हो रही है, ये सब चीजों का हो रहा है कि आज बारिश होने वाली है, या आज टेम्परेचर इतना रहेगा, या अचानक बाढ़ आने वाला है, या अचानक ये सब चीजें होने वाली है, वो सब की फॉरकास्टिंग के लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा यूज है। उसमें क्या करते हैं, उसमें जो हम लोग नंबर ऑफ डेटा होते हैं, अलग अलग टाइप के डेटा को क्या करते हैं, देखा जाता है, और उस डेटा के हिसाब से क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। तो इसमें मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं, अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इवेंट में आपको लिख के दूंगा, और वो इवेंट ही आपको याद रखना है। वो इवेंट आपको प्रॉपरली याद रखना है, वही इवेंट एक्चुअली में आपका मेन चीज है। क्या हो रहा है, फर्स्ट इवेंट, सपोज वन कॉइन इज टॉस। ये पूरा लिख के लेंगे। एक काम करो प्लीज, दोनों जन उठ के बाहर चले जाओ। एक काम करो, उठो मत, सीधा बैग लो और घर पे चले जाओ। क्या बोला मैंने, सुनाई दिया? बैग लो और सीधे घर पे चले जाओ। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैथ्स का लेक्चर रहेगा ना, आप दोनों जन ना नहीं बैठोगे क्लास में। उठ जाओ जल्दी। राजदीप, आदर्श, ऑन गेट आउट फ्रॉम द क्लास। मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधा उठ और क्लास के बाहर निकल। सुनाई दिया? राजदीप उठ जा, हट जा, क्लास के बाहर जाओ, वैसे भी सो ही रहा था। बैग लो और घर पे जाओ, मत रुको इधर, वैसे भी इसके बाद स्कूल छूट जाएगा, जाइए। मैं क्या कभी से इग्नोर कर रहा था, लेकिन अभी इग्नोर भी नहीं कर सकते। उठो और जाओ घर पे। बिल्कुल नहीं, सुनना नहीं है मेरे को। बैग उठाओ, घर पे जाओ, जाइए उधर कविता टीचर से मिलिए और बोलिए कि सर ने बोला घर पे जाने के लिए, जाओ जल्दी उठो यार। नहीं नहीं, खड़े मत रहो, बैग लो और घर पे जाओ। मूव आउट, बैग लो, नहीं तो मैं फेंक दूंगा बाहर। अननेसेसरी का ना टाइम बर्बाद मत करो। हाँ, उठो उठो, जल्दी उठो। और नेक्स्ट टाइम से जैसे मेरा मैथ्स का रहेगा ना, तुम लोग उठ के क्लास के बाहर चले जाया करो। मोस्टली लास्ट ही रहेगा, बैग लेके घर पे चले जाएगा। बिल्कुल नहीं, मेरे को नहीं सुनना है, मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। कविता टीचर से सिर्फ बोल दो कि हम लोग घर पे जा रहे हैं, बाकी कुछ मत बोलो। और बोल के जाना, नहीं तो मेरे को बोलना पड़ेगा। Suppose one coin is tossed. So one coin is tossed, sample space.
इसको एस लिखेंगे, इट में बी हेड और इट में बी टेल। ठीक है, ये देखो, ये जो भी आपको लिखाया जा रहा है, जिसमें भी सैंपल स्पेस लिखाया जा रहा है, यही एक्चुअल में आपका रियल है। मतलब अगर आपको ये आएगा तब आपको ये चैप्टर आएगा, अगर ये आपको नहीं आएगा तो चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आएगा। और सबसे इजीएस्ट जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में, ये टॉपिक 8 मार्क का टोटल है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, एक एमसीक्यूज आता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क का आता है। ऐसा करके 7 से 8 मार्क का पेपर में रहता है। इसलिए ये टॉपिक अगर जिन लोग का मैथ्स वीक है तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इजी है। मतलब 5 मार्क तो ऐसा है कि इसमें से आते ही आप इजीली कवर अप। So one coin is tossed, sample space, it may be head or it may be tail. तो n of s क्या होता है? n of s is total outcome. कितने नंबर ऑफ आउटकम आए हैं? तो टोटल आउटकम इज 2. Then two coin is tossed, sample space, head. एक सेकेंड शांत. It may be HH, HT, TH, TT. ठीक है, सो n of s is equal to 4. क्या होगा इनको? 3 coins are tossed together. Three coins are tossed together. S. देखो, पहले 3 टाइम H लिखना है और उसके नीचे 3 टाइम T लिख देना है। पहले 3 टाइम H लिखो और 3 टाइम T लिखो। अब हर एक H को T से रिप्लेस करो और हर एक T को H से रिप्लेस करो, तो क्या हो जाएगा? ये देखो, पहले T आ गया, फिर HH, फिर HTH और फिर HHT। देखो सिंपली क्या किया हुआ है, मैंने फर्स्ट को टी किया, फिर सेकंड को टी किया और थर्ड को टी किया। अब ऐसे ही इसमें करो, H T T, देन T H T, देन T T H। n of s कितना हो गया? 8। क्लियर? नेक्स्ट, when a die is tossed, डाई समझ रहे हो ना, लूडो वाला। तो इसमें नंबर क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6। सो n of s is equal to 6। टोटल जो आउटकम n of s कितना आ गया? 6 आ गया। नेक्स्ट, when 2 dice are tossed together, सैंपल स्पेस। अब देखो, 2 डाइस में कभी कभार क्या होता है ना कि एग्जाम में जैसे 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो आपको एग्जाम में कभी कभार ना थोड़ा चेंज दे देता है। तो 2 डाइस में जैसे 1 2 3 4 5 6 है, ऐसा ना करके आपको दिया रहेगा 0 से, 0 1 2 3 4 5। मतलब इंस्टेड ऑफ वन से जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका स्टार्ट होता है 0 से। तो करना आपको वही है, जैसे हम लोग 1 से स्टार्ट करके लिखते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको क्या करना है, 0 वाला भी क्या करना है, उसी तरीके से स्टार्ट करके लिखना है। तो इसमें क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6।
10 सेकेंड इधर से 2 से स्टार्ट करेंगे। चलो लिखना स्टार्ट करो खुद से। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36। देखो एग्जाम में कैसा होता है ना, जब भी आपको इवेंट पूछते, कोई भी टाइप का इवेंट पूछते, उसमें ऐसा लिखा जाता है अपर मोस्ट। कुछ भी लिखा रहेगा, जैसे सम ऑफ अपर मोस्ट, प्रोडक्ट ऑफ अपर मोस्ट, डिफरेंस ऑफ अपर मोस्ट। तो ये चीज को ना थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करो। अपर मोस्ट का मतलब यही होता है जो हमने लिखा हुआ है। तो जैसे एग्जाम में आपको ये पूछेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इज सम ऑफ अपर मोस्ट, सम ऑफ अपर मोस्ट इज 10। तो इसमें कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाता है, ये सर अपर मोस्ट का मतलब क्या होता है? अपर मोस्ट का मतलब यही है, जो नंबर्स हमने लिखे हुए, जो हमने नंबर्स लिखे हुए एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में अपर मोस्ट ही है। तो वही आपको एग्जाम में इसमें पूछा हुआ है। तो अगर इनकेस उसका मीनिंग नहीं समझेगा तो उसको इग्नोर कर दो, यही है अपर मोस्ट। तो सम ऑफ अपर मोस्ट बोला है तो इनको ही आपको अपर मोस्ट मतलब प्लस ही करना है, या डिफरेंस बोला तो इनको ही डिफरेंस करना है, ऐड करने बोला तो इनको ही ऐड करना है, प्रोडक्ट करने बोला तो इनको ही प्रोडक्ट करने बोला। ठीक है, और एक आपको मिल जाएगा तो जो नेक्स्ट आएगा ना, जो नेक्स्ट वाला आपको आंसर रहेगा वो उसके क्रॉस में ही रहेगा। इस तरीके से देखने का, जैसे एक आंसर मिलता है तो बाकी नेक्स्ट क्या रहेगा, उसके क्रॉस में ही आएगा। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा क्या करने का, चेक करते आने का। नेक्स्ट, one die and one coin are tossed together. One die and one coin are tossed together. तो देखो जितना भी हेड है, H फॉर हेड, T फॉर टेल, तो पहले हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 और फिर टेल के साथ 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो मैक्सिमम जो है नंबर है वो मैक्सिमम कितना है, 6 है। N of S is equal to 12. Yes, here. Suppose there are few balls, कुछ balls है, ठीक है। There are 3 red ball जिनको हम ले रहे हैं R1, R2, R3. There are 3 white ball W1, W2, W3. W1, W2, W3, and there are 3 green ball G1, G2, G3.
तो व्हाट इज सैंपल स्पेस? आउटकम क्या आ रहा है? टोटल आउटकम क्या आएगा आपका? R1, R2, R3, W1, W2, W3, G1, G2, G3. So N of S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9. अब देखो इसमें जैसे मैंने बॉल्स के बारे में बोला था, तो एग्जाम में आपको कार्ड्स बोल सकता है. कार्ड्स मतलब टिकट्स जिसके ऊपर नंबर रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. या आपको ऐसा ही बोल सकता है कि देयर आर इन अ फुटबॉल मैच देयर आर प्लेयर्स. तो उसमें एक गोली होगा, डिफेंडर है, ऑफेंडर है. तो गोली को जी लेना है, डिफेंडर को डी लेना है, ऑफेंडर को ओ लेना है. तो उसके हिसाब से अगर 4 ऑफेंडर है तो O1, O2, O3, O4. अगर डिफेंडर है तो D1, D2, D3, D4, D5 जो भी दिया है, तो जितने दिया उस तरीके से उसको क्या करने का? नंबरिंग करना है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, इन अ स्कूल there are 3 boys, B1, B2 and B3, and 2 girls, G1 and G2, forming a committee of 2 people. दो लोग का क्या कर रहे हैं? कमिटी बना रहे हैं. ठीक है. फॉर्मिंग अ कमिटी ऑफ 2 people such that there is a no repetition. एक बार में एक ही का कमिटी बनना चाहिए. ठीक है. तो देखो सिंपल सा है, पहले B1 के साथ सबको लिखो. B1, B2, B1, B3, B1, G1, B1, G2. देखो B1 का कंप्लीट हो गया. अब ऐसे B2 का करो. B2, B3, B2, G1, B2, G2. फिर B3 का लो, B3, G1, B3, G2. कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुआ है. हाँ एक और, सॉरी. G1, G2 मतलब टोटल क्या करना हमको? 2 का कमिटी बनाना है. और कमिटी में देखो ये जो B1, B2, B3, G1, G2 ये हमने नाम रखे उनके. ठीक है. उनके नाम रखे और 2 का कमिटी बनाया हुआ है. तो सैंपल स्पेस N of S इज इक्वल टू क्या हो गया? N of S हो गया 10. अरे छोड़ो ना यार, जाओ आराम करो प्लीज. अभी कुछ मत, नहीं बिल्कुल नहीं. एक बार दिमाग खराब हो जाता है ना, 10 बार वही चीज को रिपीट मत. नहीं मत करो. आप लोग जाओ घर पे. अननेसेसरी का ट्रेवल मत फील कराओ मेरे को. आराम से जाओ, आराम करो, घर पे जाओ. ठीक है. आराम से, या तो खड़े होना तो खड़े रहो, बोलो मत. क्योंकि पहले ही मेरे को तुमने इरिटेट करा दिया जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हेड डाउन करना. इसी समय में इरिटेट हो गया. और ये फर्स्ट टाइम है नहीं, ऐसा है कि फर्स्ट टाइम में बोल रहा हूं. नेक्स्ट, कॉमा 2 डिजिट नंबर. कॉमा 2 डिजिट नंबर by using digit 1 2 3 4 and 5. कंडीशन इधर क्या बोला है? अब 2 कंडीशन आपको इसमें बोला रहेगा, विथ रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन.
अगर विथ रिपीटेशन रहेगा तो आपको नंबर रिपीट करना है, और विदाउट रिपीटेशन मतलब नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा अभी। अब देखो पहले हम लिखते हैं विदाउट वाला। विदाउट रिपीटेशन एस। देखो 0 से तो नंबर 2 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले लिखो, देखो 1 0 डेट इज 10, ठीक है। फिर 10 1 से स्टार्ट किया है, 1 2 1 3 1 4 1 5, देखो 1 वाला बन गया, ठीक है। अब ऐसे 2 से करो, 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5, फिर 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5, फिर 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4। तो n ऑफ s कितना हो गया, 25। अब इसमें देखो मैंने क्या कंडीशन यूज किया है, विदाउट रिपीटिंग, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब इनकेस अगर आपको इसमें बोला रहता विथ रिपीटेशन, अगर रिपीटेशन, वैसे नॉर्मली बहुत ही रेयर केस में बोलता है, लेकिन कभी कभार उसके अंदर कंडीशन दिया रहता है विथ रिपीटेशन। अगर विथ रिपीटेशन अगर दिया रहेगा तो क्या चेंजेस आएगा। अगर आपको बोला रहेगा विथ रिपीटेशन, तो विथ रिपीटेशन में आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे हम लोग इधर देखो 1 से स्टार्ट किए थे, क्या लिखा था मैंने, 1 0, पहला मेरा आया था 1 0, मतलब 1 के साथ सब लिए थे, तो 1 को 1 के साथ भी लेना है। तो क्या हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15, मतलब ये सेम डिजिट क्या होगा, डबल टाइम। फिर ऐसी क्या हो जाएगा, फिर 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। मतलब इसमें देखो ऊपर वाले में और इसमें फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या आया है, दोनों में डिफरेंस बस यही आया है कि इधर हम लोग क्या कर रहे थे, डबल डिजिट इसमें नहीं आया था, जैसे 1 1 2 2 3 3, और इसमें क्या हुआ है वही आया है। देखो यही दोनों में फर्क है, इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउ और दैट इज विदाउट रिपीटेशन, और ये क्या है, विद रिपीटेशन। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 36 ना, 30, ठीक है। 0 से नहीं लिखना है, 0 1 0 2 0 3, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, कॉमा 2 डिजिट नंबर, आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो 0 वाला टर्म नहीं आए। क्लियर, नेक्स्ट देख लो। अब ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आज आप लोग को पत्ता खेलना सिखाऊंगा, ठीक है। सब लोग ने घर पे 3 पत्ती खेला रहेगा, ठीक है। 3 पत्ती क्या होता है पता ही है सभी को, ठीक है। जोड़ पत्ती खेला रहेगा, ये सब चीजें खेले रहेंगे। तो आज हम लोग उसी के बारे में खेलना सीख। So there are total 52 cards. टोटल क्या होता है, 52 कार्ड्स होते हैं, करेक्ट। ध्यान से देखो इधर, शांत। 52 कार्ड्स में से
52 कार्ड्स में से 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं। 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं। कलर दिख रहा है ना प्रॉपर्ली? 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं, 26 कार्ड ब्लैक कलर। देन 26 को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 13 एंड 13। 13 जो रेड कलर में होते हैं, एक इसका सिंबल देखो ऐसा होता है, हार्ट शेप होता है, हार्ट शेप, उल्टा हार्ट, उल्टा हार्ट होता है ना, सीधा हार्ट, उल्टा हार्ट होता है शायद, ऐसा हार्ट होता है। नहीं, साइंस वालों का हार्ट अलग होता है। तो ये ऐसा होता है, ये डायमंड है, ठीक है। तो 13 रेड हार्ट और डायमंड। अब बाकी 13 इधर भी होते हैं। 13 क्या होता है? स्पेड होता है, इसको हार्ट बोलते हैं हम लोग। यहाँ देखोगे स्पेड, और ये 13 क्या होता है? क्लब। ये देखो स्पेड आपका ऐसा उल्टा हाथ के ऐसा होता है, ये आपका क्लब है, समथिंग ऐसा होता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, क्लियर हो गया ये। तो देयर आर टोटल 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से 26 रेड, 26 ब्लैक। 26 रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 13 हार्ट एंड 13 डायमंड। देन इसको दो ब्लैक वाले को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 13 स्पेड एंड 13 क्लब। देखो ये जो जितने भी आपको दिए हुए हार्ट है, स्पेड है, क्लब है, ये सब क्या होता है ना, पुराने जमाने के कोई किंगडम्स एक्चुअली में उनका नेचर इधर बताया हुआ है या उनके बारे में ये हुआ है, तो वो हमारे उसका रीजन नहीं है। अब देखो ये 13 कार्ड कुछ अलग टाइप के होते हैं, सब में सेम होता है 13। जो फर्स्ट कार्ड होता है दैट इज ए स्टैंड फॉर एस। जो फर्स्ट वाला कार्ड होता है दैट इज कॉल्ड ऐसा एस कार्ड, जिसको ए से रिप्रेजेंट। फिर 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 से लेके 10 तक का क्या होता है? इसके अंदर नंबर्स होते हैं। जो 11th कार्ड होता है, 11th कार्ड होता है उसको हम बोलते हैं जे फॉर जैक। 12th कार्ड जिसको हम बोलते हैं क्यू फॉर होता है क्वीन। और 13th कार्ड जो लास्ट कार्ड होता है दैट इज के स्टैंड फॉर किंग, ठीक है। अब ऐसे सब में होता है, सब में फर्स्ट वाला एस होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड ले से 10 तक के नंबर्स रहेंगे, 11, 12, 13 ये क्या रहेगा? जैक क्वीन के रहेगा, सब में एज इट इज कंटिन्यू, ठीक है, एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसमें कैसे देखो 11 पे, 12 पे, 13 पे ये कैसे होते हैं ना, फेसेस बने होते हैं, किसी ना किसी का बना रहेगा, फेस बना रहेगा। सो जब ये फेसेस बने होते हैं, इन सब पे क्या होता है? फेस बना होता है। जैसे जैक का फेस बना रहेगा, क्वीन का फेस बना रहेगा, किंग का फेस बना रहेगा। सो डेट इज वाई वो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेट इज कॉल्ड ऐसा फेस कार्ड। ये तीनों को क्या हम लोग बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। सो ओवरऑल अगर 52 कार्ड्स में देखें तो टोटल जो हमारे 52 कार्ड्स होते हैं, वो 52 कार्ड्स में से यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, ठीक है, सब में 3, 3, 3, तो टोटल करके क्या होता है? ओवरऑल देयर आर 12 फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। और कितने एस कार्ड होते हैं? टोटल 4 एस कार्ड। क्लियर? तो एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग,
find the probability of getting red card, find the probability of getting black card, या find the probability of getting card bearing number from 2 to 5, 2 to 7, ऐसा। क्लियर? तो पहले ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें किसमें क्या होता है। क्लियर? तो होप सो सबको इसका समझा रहेगा। जितने भी टर्म्स हैं, जितना भी सैंपल स्पेस है, देखो सैंपल स्पेस आएगा तभी आप कर पाओगे। अगर इनके सैंपल स्पेस नहीं आएगा तो आपका एक भी सम से स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी, जो एक्चुअल जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी टाइप की प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट हो रहा है, जो प्रोबेबिलिटी होता है, हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या करता है, अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 तक का होता है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी 0 नहीं होगी, सॉरी कभी 0 से कम नहीं होगा, और प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो इट इज ऑलवेज स्टैंड इन बिटवीन 0 to 1, 0 से लेके 1 के ही बीच में किसी का भी प्रोबेबिलिटी रहेगा। सपोज करो अगर कोई एक XYZ हम लोग इवेंट ले रहे हैं, कोई एक XYZ इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर समझो कि एग्जाम में आपको पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कोई XYZ, देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो भी इवेंट है, कितने भी इवेंट रहेंगे, एक इवेंट है, 10 इवेंट है, 50 इवेंट है, उससे मतलब नहीं है। जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगा हमेशा 0 से लेके 1 के ही बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। ना तो 0 से छोटा होगा और ना तो 1 से बड़ा होगा, ये क्लियर रखना। ठीक है, ना तो 0 से छोटा होगा, ना तो 1 से बड़ा होगा। तो देखो ये 53% दिया हुआ है, तो 53% को मैं लिख सकता हूं 53/100। तो आपको चेक क्या करना ना, डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा, हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा देखा जाए तो आपका ऑप्शन से और ये जो ऑप्शन डी है, इसी दो में कैसा है कि देखो दोनों में डिनोमिनेटर ग्रेटर है। अब इसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर है बट ये नेगेटिव है। इसमें न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर देखो, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉलर। तो ये दोनों टर्म क्या आ रहे हैं, हमारे प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ओनली ए एंड डी रिप्रेजेंट दी प्रोबेबिलिटी। क्लियर एवरीवन? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ इसे लाइक करें, और भी लोगों तक का क्या करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए हम इसी प्रकार के वीडियो और भी लेते आएंगे, और ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी डाउट है या आपको कौन से न्यू वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ उसे कमेंट में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।